Hello bachcho, so the question here is when a short magnet is placed with its south pole pointing the geographic north of the earth, the neutral point is at a distance of 10 centimeter. At what distance the neutral point will be formed when the magnet is rotated through 180 degrees. ठीक है, तो अब मैंने मैग्नेट को 180 डिग्री का रोटेशन दे दिया. ओके, सो कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट का. न्यूट्रल पॉइंट. ओके, अब देखो, तो जब भी मेरा किसी मेरे मैग्नेट का जब साउथ पोल किसे पॉइंट करे जियोग्राफिक नॉर्थ को, तो मेरा न्यूट्रल पॉइंट कहां पे होता है? इक्वेटोरियल लाइन पे. ठीक है, जब मेरा साउथ पोल किसे पॉइंट करे? जियोग्राफिक नॉर्थ को. जियोग्राफिक नॉर्थ को, तो मेरा इक्वेटोरियल लाइन पे मेरा न्यूट्रल पॉइंट आता है. ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन. ठीक है, इसे हम डायग्राम की मदद से समझते हैं. देखिए, मान लो कि ये मेरा क्या है? एक बार मैग्नेट है. ये मेरा एक बार मैग्नेट है. ठीक है, अब ये मेरा क्या है? मान लो ये मेरा जियोग्राफिक नॉर्थ, तो मैंने क्या किया? साउथ पोल इसको इस तरफ फेस कर रहा है, ये हो गया मेरा नॉर्थ पोल. ये मेरा कौन सा है? जियोग्राफिक नॉर्थ है ये मेरा. ठीक है, और मेरा मैग्नेट किसको फेस कर रहा है? साउथ पोल मैग्नेट का मेरा फेस कर रहा है जियोग्राफिक नॉर्थ को. ठीक है, तो मेरा न्यूट्रल पॉइंट कहां लाई करेगा? इक्वेटोरियल लाइन पर. और इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है? ये लाइन होती है इक्वेटोरियल लाइन, जो कि इसके सेंटर से ऐसे निकले और क्या करे? लेंथ को काटे इसके. ठीक है, जो कौन क्या करती है? इक्वेटोरियल लाइन लेंथ पे काटती है. ठीक है ना, हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इक्वेटोरियल लाइन लेंथ को काटेगी. ठीक है, तो ये क्या हुआ? इसने ये हमारी जो लाइन गई यहाँ पे, ये मेरी हो गई इक्वेटोरियल लाइन. अब इक्वेटोरियल लाइन पे कहीं 10 सेंटीमीटर पे, मान लो बार मैग्नेट से 10 सेंटीमीटर पे मेरा न्यूट्रल पॉइंट आ गया. ठीक है, अब उसने बोला कि हमने 180 डिग्री का इसको मैग्नेट को रोटेशन दे दिया. 180 डिग्री का रोटेशन देने का मतलब क्या है? कि मेरा मैग्नेट पूरा इस तरह से टर्न हो गया. इट मीन्स कि अब मेरा साउथ पोल ऊपर की तरफ है और नॉर्थ पोल नीचे आ गया. इट मीन्स कि अब मेरा नॉर्थ पोल जो है मैग्नेट का इज पॉइंटिंग द जियोग्राफिक नॉर्थ. ठीक है, तो अब जब भी मेरा नॉर्थ पोल मेरा पॉइंट करे जियोग्राफिक नॉर्थ को, तो मेरा न्यूट्रल पॉइंट कहां होता है? एक्सियल लाइन पे. कहां आता है? एक्सियल लाइन पे. और एक्सियल लाइन कौन सी होती है? ये लाइन होती है हमारी एक्सियल लाइन. ठीक है, ये कौन सी लाइन है? हमारी एक्सियल. ओके, तो देखो पहले केस में देखते हैं कि पहले केस में जब हमारा न्यूट्रल पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करता है, तो मैं बी क्या लिखते हैं हम उस केस में? बी इक्वेटोरियल यानी ई इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन डी क्यूब. ठीक है, एम अपॉन डी क्यूब. ये होता है इन केस ऑफ इक्वेटोरियल लाइन. और ये किसके इक्वल होता है? देखो, न्यूट्रल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसपे मैग्नेटिक फील्ड, इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल हो जाती है? इज इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. है ना, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की इक्वल हो जाती है. ठीक है, यानी ये इक्वल होगा बी एच के, जो कि है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं एक्सियल लाइन पे आता हूं, तो एक्सियल लाइन में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बी, उसका पॉइंट हम कैसे लिखते हैं? बी इज गिवन एज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. ठीक है, 2m डिवाइडेड बाय डी क्यूब. ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है? दिस इज इक्वल टू द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड यानी बीवी. किसके इक्वल होगा? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के वर्टिकल कंपोनेंट के इक्वल हो जाएगा. ठीक, तो दो इक्वेशंस यहां से ले लो. यहां से हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी. पहला इक्वेशन हुआ ये. ठीक है, एंड सेकेंड इक्वेशन हमारा आ जाएगा यहां से. ठीक है, अब एक चीज इंपॉर्टेंट जो है दैट इज कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ कंपोनेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर. दोनों कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं. सो इफ आई डिवाइड 1 एंड 2, अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करता हूं, तो मुझे यहां पे क्या मिलेगा? देखो, इसे D1 मान लो. ठीक है, और डी की वैल्यू मेरी कितनी है? इन केस ऑफ इक्वेटोरियल, जब मेरा साउथ पोल पॉइंट कर रहा था जियोग्राफिक नॉर्थ को, तो उस केस में न्यूट्रल पॉइंट मेरा कहां बना था? 10 सेंटीमीटर पे, विच इज इक्वल टू 0.1 मीटर. ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे इसे डिवाइड करूं, तो देखो बीवी और बी एच तो इक्वल है, यानी राइट हैंड साइड मेरा इक्वल है, तो रेशियो हुआ 1. इक्वल किसके हो जाएगा? m बाय डी क्यूब मल्टीप्लाइड बाय D1 क्यूब बाय 2m. ठीक है, तो m क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा. ये हो जाएगा D1 क्यूब अपॉन
डी क्यूब यानी 0.1 का क्यूब इंटू 2। ठीक है, ये आ गया। मैं इसे लिख सकता हूं d1 क्यूब इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू दी पावर माइनस 3। ठीक है, कितना आ गया? 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू दी पावर माइनस 3 आ गया। ओके, अब देखो यहां से इसे सॉल्व करो तो ये आ जाएगा मेरा d1 क्यूब इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू दी पावर माइनस 3। यहां से क्यूब हटाओ, d1 कितना आ जाएगा मेरा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू दी पावर माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे मैं और लिख सकता हूं क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू दी पावर माइनस 1। ओके, अब देखो तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा? ठीक है, तो अब मुझे पता होना चाहिए भाई पॉइंट। अब देखो क्यूब रूट क्या होता है? 2 का क्यूब रूट होता है मेरा नियरली इक्वल टू 1.26 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां से मेरा d1 आ जाएगा 1.26 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 1। ठीक है, अगर मैं इससे देखो ये जो मेरे पास वैल्यू आएगी दिस विल बी इन मीटर। ठीक है, तो ये न्यूट्रल पॉइंट्स काफी क्लोज होते हैं मैग्नेट्स के। ठीक है, ये डिस्टेंस जो होती है न्यूट्रल पॉइंट्स की दैट इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो मैं इसे मीटर में निकालने के बजाय मैं इसे सेंटीमीटर में ही निकालूंगा, तो ये आएगा मेरा 12.6 सेंटीमीटर के अराउंड। कितना आ जाएगा? 12.6 सेंटीमीटर के अराउंड, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 2 मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, कितना होता है? 10 टू दी पावर 2 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो मैं इसे 10 टू दी पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो 10 टू दी पावर माइनस 1 एंड 10 टू दी पावर प्लस 2, तो ये हो जाएगा +1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12.6 सेंटीमीटर। तो ये मेरा आएगा न्यूट्रल पॉइंट इन केस ऑफ एक्सियल लाइन। जब मेरा न्यूट्रल पॉइंट कहां लाई करेगा? एक्सियल लाइन पे लाई करेगा। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।